सुप्रभात बच्चों। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका हिंदी का पाठ 4 शुरू करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है हमारे महान व्यक्तित्व। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 4 हमारे महान व्यक्तित्व। पाठ का सार देखिए बच्चों। इस पाठ में हमारे देश के कुछ महान व्यक्तियों का वर्णन किया गया है। हमें भी उनका अनुसरण करके सादा जीवन व्यतीत चाहिए। आइए इनके बारे में पढ़कर उनके आचरण को ग्रहण करने का प्रयास करें, तो हम इनके जीवन से सीखेंगे और हमें भी ऐसे ही नियम अपने जीवन में, ऐसा ही जीवन अपने जीवन में लागू करना चाहिए, ताकि इन तरह हम भी अपने देश के लिए कुछ ना कुछ कर सके और सबकी नजरों में महान बन सके। अच्छे काम करने वाले महान व्यक्ति होते हैं। नंबर 1 पर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इनके बारे में जानेंगे। एक दिन प्रसिद्ध विद्वान ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विद्वान यानी ज्ञानी, ज्ञानी पुरुष से बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया हुआ हो, है ना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े, तभी भीतर से यानी अंदर से एक व्यक्ति हाथ में एक छोटा बक्सा लिए उसके पास आया। बक्सा, बैग, तो पहले पहले समय में, आजकल बैग होते हैं, पहले समय में बक्से होते थे, है ना। उस तरह का कोई बक्सा लेकर आया उसी उन्हीं के सामने। उन्हें साधारण वेश में देखकर वे उन्हें भूल से कुली समझ बैठा और बोला, मेरा सामान ले चलो। तो उन्हें उन्हें साधारण वेश में देखकर वह उन्हें भूल से कुली, कुली यानी सामान या वजन, कोई सामान ढोने वाला, सामान उठाने, ठीक है, कुली समझ बैठा और बोला, मेरा सामान ले चलोगे। तो इस प्रकार, क्योंकि वो महान व्यक्ति ईश्वर चंद्र विद्यासागर महान विद्वान तो जरूर है, परंतु उनका पहनावा कैसा था, साधारण से साधारण व्यक्ति की तरह। तो उन्हें देखकर वो क्या समझ बैठा, कुली, जो सामान उठाता है ना, सामान उठाने में मदद करता है, कुली। तो इस तरह से वो उन्हें कुली समझ बैठा। ईश्वर चंद्र ने देखा वह मामूली सामान था और वह उसे उठाकर चल दिए, और वो उसके कहने पर चल दिए। लक्ष्य पर पहुंचकर, जहां पर वो सामान पहुंचाना था, लक्ष्य पर पहुंचकर जब वह उन्हें मजदूरी देने लगा तो वे बोले, मजदूरी नहीं चाहिए, तुम अपना कार्य स्वयं नहीं कर सकते हो, इसलिए मैंने तुम्हारी सहायता कर दी है। तो इस प्रकार उन्होंने मजदूरी, क्योंकि वो तो उन्हें कुली समझ रहा था, तो काम के बदले पैसे दे रहा था, तो उन्होंने क्या कहा, मुझे मजदूरी नहीं चाहिए, तुम अपना काम स्वयं नहीं कर सकते, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद कर दी, बस ये बात कह दी। यह व्यक्ति बहुत लज्जित हुआ यानी शर्मिंदा हुआ जब उसे पता चला कि उसका कुली बंगाल का प्रसिद्ध विद्वान है। कहाँ के, बंगाल के। तो वह उनके पैरों में गिर पड़ा। भविष्य में उसने अपना कार्य स्वयं करने की सौगंध ले ली, शपथ ले ली कि अब उनसे सीखकर उसने भविष्य में अपना हर कार्य स्वयं करने की शपथ ले ली। यह इनके जीवन की सादगी है। इसकी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, क्योंकि ये सादा जीवन, उच्च विचार रखते थे। अगला है दूसरे नंबर पर लाल बहादुर शास्त्री, भारत के स्वर्गीय प्रधानमंत्री, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने सन 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में देश का नेतृत्व किया था, यानी देख रेख की थी, देश को विजयी बनाया था और जनता को जय जवान जय किसान जैसा प्रेरणादायक नारा दिया था। तो जय जवान जय किसान, कहीं आपको नारा आ जाए ये नारा किसका है, तो ये किसने कहा था, लाल बहादुर शास्त्री ने, ठीक है। और इन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच में जब युद्ध हुआ था उस समय इन्होंने क्या किया था, देख रेख किया था इन दोनों के बीच में जब युद्ध हुआ था, और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से नारे देकर वे अत्यंत निर्धन परिवार से संबंधित थे। जो लाल बहादुर शास्त्री थे कट, वे अत्यंत निर्धन परिवार से संबंधित थे। नदी पार करके स्कूल में जाने के लिए नौका, नौका यानी नाव, नौका वाले यानी जो नाव चलाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वे अत्यंत निर्धन परिवार से संबंधित थे। नदी पार करके स्कूल में जाने के लिए नौका वाले को पैसा भी नहीं दे सकते थे, किंतु उनमें आलस्य नहीं था, यानी मतलब सुस्त नहीं थे, बहुत गतिशील, मतलब बहुत ज्यादा अपने कार्य को लेकर बहुत ज्यादा उत्सुक रहते थे, हर एक कार्य को वो दिल से करते थे। अब क्या हुआ, वो बहुत निर्धन परिवार थे,
निर्धन कट, और वो निर्धन यानी गरीब परिवार से थे और उनके पास इतने भी पैसे नहीं हुआ करते थे कि नौका चलाने वाले, नाव चलाने वाले को, क्योंकि स्कूल जो है ना नदी के पार होता था, है ना, बीच में नदी पड़ती थी, उस नदी को पार करना था, तो उनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि नाव चलाने वाले को पैसे देकर वो अपने स्कूल जा सके। किंतु उनमें आलस्य नहीं था, है ना। अतः प्रतिदिन तैर कर नदी पार करते थे। तो हर दिन वो क्या करते थे, तैर कर स्कूल जाते थे। इतना लगन था स्कूल जाने का, पढ़ने लिखने का। ठीक है। उन्होंने निराशा को कभी मन में नहीं आने दिया। निराशा यानी निराश होना, हताश होना। वो हर एक चीज को लेकर बहुत ज्यादा क्या थे, सकारात्मक विचार रखते थे। चाहे हालात कुछ भी हो, कैसे भी हो, वो उन हालातों से निपट लेते थे। ठीक है। इसी मेहनत और स्वावलंबन का परिणाम, यानी अपने आप पर ही विश्वास, अपने आप पर क्या है, अपने आप पर निर्भर होकर, खुद पर विश्वास रखकर परिणाम था। चलिए शुरू करते हैं। उन्होंने निराशा को कभी मन में नहीं आने दिया। इसी मेहनत और स्वावलंबन, स्वावलंबन का अर्थ है अपने स्वयं पर आश्रित, है ना। स्वावलंबन का परिणाम यानी रिजल्ट था कि वे प्रधानमंत्री बने। वो हमारे इन्हीं मेहनत के साथ, इसी लगन के साथ वो कार्य करते गए, परिश्रम करते गए, फिर वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बन गए। जब वे प्रधानमंत्री थे तब भी वे अपना कार्य स्वयं करते थे। अपने यहाँ का कोई भी कार्य उन्हें छोटा नहीं लगता था, चाहे वो छोटा कार्य हो। प्रधानमंत्री करने लायक, जो प्रधानमंत्री तो कितना बड़ा पौधा हो जाता है ना। तो इस तरह से जो छोटा भी कार्य प्रधानमंत्री बनकर भी वो कर देते, उसमें कोई उनको क्या थी, कोई दिक्कत नहीं थी। वो किसी भी काम को छोटा नहीं समझते थे। इस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री का जीवन सादा जीवन था। ठीक है। और उन्होंने क्या अपने जीवन में बहुत ज्यादा परिश्रम किया और बहुत सारी चीजों को, समस्याओं का सामना किया। ठीक है। तीसरा देखिए, जॉर्ज वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन का नाम आपने सुना होगा। वे कहीं जा रहे थे, मार्ग में यानी रास्ते में उन्होंने देखा दो मजदूर लकड़ी का एक गट्ठा छत पर चढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, है ना। प्रयत्न कर रहे थे, प्रयत्न यानी कोशिश। लकड़ी भारी थी, मतलब लड़की में कट, लकड़ी भारी थी। लकड़ी का अर्थ भारी यानी बहुत ज्यादा क्या था, उसका बहुत ज्यादा वजन था, उठाया नहीं जा रहा था। लकड़ी भारी थी, दो आदमी उसे आसानी से नहीं उठा पा रहे थे। एक तीसरा व्यक्ति पास खड़ा उन्हें कार्य जल्दी करने का आदेश दे रहा था। तो दो व्यक्तियों से वो लकड़ी उठाई नहीं जा रही थी, तीसरा आदमी उन पर क्या कर रहा था, जल्दी करो, कार्य निपटाओ। यदि वह जबानी आदेश की अपेक्षा लकड़ी का गट्ठा उठाने में सहायता करता तो कार्य शीघ्र ही हो जाता। यदि वो बोलने के बजाय उनकी मदद करता तो उनका कार्य जल्दी हो जाता। जॉर्ज वॉशिंगटन ने रुककर उस आदमी से मजदूरों का सहायता करने के लिए कहा। आदमी तुनक कर बोला, मैं देखभाल करने वाला निरीक्षक हूँ, मजदूर नहीं। यानी कि मैं देखभाल करने वाला हूँ, मैं निरीक्षक हूँ, मैं मजदूर नहीं जो मैं इनके साथ कार्य करवाऊंगा। इस तरह से उन्होंने उनका उत्तर दिया। वॉशिंगटन ने स्वयं आगे बढ़कर मजदूरों की मदद की। लकड़ी का गट्ठा छत पर पहुंचा दिया गया। जाते समय वॉशिंगटन ने मुस्कुराकर निरीक्षक से कहा, कोई और कार्य हो तो मुझे बता देना, मैं मजदूर ही बना रहना चाहता हूँ। मुझे जॉर्ज वॉशिंगटन कहते हैं। तो इस तरह से उन्होंने अपना परिचय देते हुए उनको कहा कि कोई और कार्य होगा तो मुझे बताना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर लूंगा। मेरे लिए कोई छोटा बड़ा कार्य नहीं है, मैं हर कार्य को कर सकता हूँ। और वैसे तो मेरा नाम जॉर्ज वॉशिंगटन है। इतना सुनना था कि निरीक्षक महोदय के पांव तले की जमीन तक गई। वे अत्यंत विनम्रता से क्षमा मांगने लगा। फिर उसको पता चला, अरे जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के राष्ट्रपति, जिसने मतलब इन मजदूरों के साथ कार्य किया, मतलब इनकी मदद करी इतने बड़े राष्ट्रपति होने के बावजूद, और मैं एक मामूली सा निरीक्षक मैंने नहीं करा। तो उसे इस बात का क्या हुआ, इस बात का उसे एहसास हुआ। उसने उनसे माफी मांग ली। तो इस प्रकार जॉर्ज वॉशिंगटन का व्यवहार था। ये भी अपने जीवन में क्या थे, कितनी भी बड़ी उपाधि इन्होंने हासिल कर ली, कितना भी बड़ा औहदा हासिल कर लिया, प्राप्त कर लिया, लेकिन लेकिन जमीन पे रहने वाले लोगों की ये हमेशा मदद करते थे। खुद भी डाउन टू अर्थ है, जमीन से जुड़े रहते थे। तो ऐसे लोगों का जीवन यदि आप भी बच्चों अपने जीवन में अपनाओ, ऐसे ऐसे लोगों का भी, ऐसे जिस प्रकार के इनके व्यवहार थे, इनके विचार थे, यदि आप भी इस प्रकार करो तो आप भी महान व्यक्ति बन जाओगे। ठीक है।
महान व्यक्ति कैसे बनता है? जब हमारे अंदर वो गुण जो दूसरे को अच्छे लगे, है ना, वो गुण जिससे हम दूसरों की मदद कर सके, हमारा व्यवहार, हमारे विचार लोगों को अच्छे लगे, वही महान व्यक्ति होता है। ठीक, तो ये पाठ समाप्त हुआ। शब्दार्थ देख लीजिए। प्रसिद्ध, मशहूर, विद्वान, ज्ञानी पुरुष, भूल, गलती, कुली, बोझा ढोने वाला, लक्ष्य, उद्देश्य, लज्जित, शर्मिंदा, सौगंध लेना, शपथ लेना, नेतृत्व, रास्ता दिखाना, अत्यंत, बहुत ही, निर्धन, गरीब, प्रतिदिन, रोजाना, पार, दूसरी ओर जाना, निराशा, दुखी होना, स्वावलंबन, स्वयं पर आश्रित, परिणाम, नतीजा, प्रयत्न, कोशिश, मार्ग, रास्ता, गट्ठा, लकड़ियों का समूह, शीघ्र, जल्दी, मजदूर, श्रमिक, निरीक्षक, देखभाल करने वाला, मदद, सहायता, वेश, पहनावा, विजय, जीता हुआ, आलस्य, सुस्ती, क्षमा, माफी। तो इस प्रकार आप इनको अच्छे से समझते हुए कंठस्थ करेंगे। चलिए, अभ्यास कार्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहला देखिए। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। क देखिए, रेलवे स्टेशन पर कौन खड़े थे? कौन खड़े थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ख, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है बच्चों, अगला देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? कौन थे अमेरिका के राष्ट्रपति? जॉर्ज वॉशिंगटन। ठीक है, अगला देखिए, बंगाल के प्रसिद्ध विद्वान कौन थे? कौन थे बंगाल के प्रसिद्ध विद्वान? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक, तो ये भी आपका अभ्यास पूरा हुआ। अगला देखिए, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको शब्द खाली स्थान में इन शब्दों को भरना है। का देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को साधारण वेश में देखकर वे उन्हें भूल से डैश समझ बैठा। क्या बैठा? क्या समझ बैठा? कुली। अगला ख देखिए, लाल बहादुर शास्त्री अत्यंत डैश परिवार से संबंधित थे। कैसे परिवार से? निर्धन परिवार से। किसने किया था? लाल बहादुर शास्त्री। कब किया? लाल बहादुर शास्त्री ने सन, जी भी लगा लीजिएगा बच्चों। लाल बहादुर शास्त्री जी ने सन 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध का नेतृत्व किया था। घ देखिए, अमेरिका के डैश जॉर्ज वॉशिंगटन का नाम आपने सुना होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति। अगला अभ्यास, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों को आप पहले अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको पाठ अच्छे से समझाया है, उस पाठ के अनुसार इनका उत्तर लिखित रूप में आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में स्वयं देने का प्रयास करेंगे। ये पाठ समाप्त होता है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।